अब आपको पता चल गया कि किस तरह आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे नंबरों को और बाइनरी से दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि डेसिमल नंबरों को तो हम ऐड भी करते हैं, तो बाइनरी नंबर्स को एडिशन किस तरह की जाएगी। बहुत सिंपल, जिस तरह हम डेसिमल में करते हैं तकरीबन वही रूल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने दो नंबर डेसिमल में ऐड करने हैं, 2 और 6, आपने 8 लिख दिया। ठीक है, अगर आपने 3 और 7 को अगर ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 और एक कैरी आएगा जो इधर जाएगा और बाद में इधर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह होता है ना, इस तरह 8 और 8 को मैंने ऐड किया, 8 और 8 16, 6, 1 कैरी इधर चला जाएगा और ये यहां पर फिर हम लिख देंगे। बिल्कुल उसी तरह से बाइनरी में भी होता है, अगर 0 और 0 को आपस में मैं ऐड करूं जवाब 0 आएगा। अगर मैं 0 और 1 को ऐड करूं जवाब 1 आएगा, और इवन 1 और 0 को जब मैं ऐड करूं तब भी जवाब 1 आएगा। सिर्फ यहां पर अब फर्क आएगा, 1 और 1 को जब मैंने ऐड किया तो जवाब आ जाएगा 2। जब यहां 10 आ जाता था, आखिरी डिजिट यानी कि 10 आ जाता था जो इसकी बेस के बराबर है, तो हम यहां 0 लगा देते थे और यहां पर 1 कर देते थे। यहां 1 जमा 1 2 आ गया जो इसकी बेस के बराबर है 2। ठीक है, तो उसका तरीका होगा, यहां हम लिखेंगे 0 और यहां कैरी 1 करेंगे, वो यहां पर आ जाएगा। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी यहां पर क्वांटिटी बेस के बराबर हो जाती है, डेसिमल में 10 होती है बेस, जब मैंने 7 और 3 को ऐड किया जवाब आया 10, 0 यहां आ गया और 1 कैरी में जाके मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, वही रूल यहां पर लगता है। अब मैं फर्स्ट करें दो नंबरों को ऐड करके दिखाता हूं, 0 1 1 और 1, ये बाइनरी नंबर है। यही रूल लगाएं, 1 और 1 0 2 हो गए थे, 1 यहां कैरी चला गया, 1 और 1 ये फिर 2 हो गए, ये 0 हो गया, 1 कैरी इधर चला गया और ये यहां पर आ गया। ये आपने बाइनरी नंबर की एडिशन कर दी। अब आपने एक्सरसाइज में ये करना है कि आपने 0 0 0 0 नंबर लेने, इनको पहले ऐड करना है, फिर ऊपर वाले नंबर को 0 0 रखना है, इसको चेंज करते जाना है। 0 0 में फिर 0 1 ऐड करना है, इसका जवाब 1 और 0 आ जाएगा। फिर आप 0 0 के अंदर 1 0 ऐड करेंगे, 0 1 जवाब आ जाएगा। फिर आप 0 0 के अंदर 1 1 ऐड करेंगे, जवाब 1 और 1 आ जाएगा। फिर इस नंबर को चेंज करके कर देंगे 0 1 और इसके नीचे यही नंबर जो मैंने यहां लिखे हुए हैं वो आप लिखेंगे और इनको ऐड करना शुरू करेंगे। फिर आप यहां पर जाएंगे, अब ऊपर वाले नंबर को चेंज करके 1 0 कर देंगे, ये नीचे वाला नंबर वही रहेगा, यही नंबर यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां ये और इसके आखिर में आप करेंगे 1 1, यहां पर फिर 0 0। इनको बच्चों की तरह आपने ऐड करके ये पूरा टेबल बना के देखना है कि बाइनरी नंबर को ऐड किस तरह से किया जाता है, और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में होना चाहिए। अब हम देखते हैं बाइनरी में सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। डेसिमल नंबर में तो आपको पता है कि 6 में से हमने 2 निकाला तो 4 लिख दिया। ठीक है, और क्या इसमें स्पेशल केस ये होता है, अब 2 में से जब 6 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, यहां से इमेजिनरी बारो करेंगे 1, ये बन जाएगा 10 आ जाएगा, बारो यहां से किया जाता है वो 10 होता है, 10 और 2 12 हो गए, उसमें 6 निकाला 6, और यहां पर हमने क्योंकि बारो किया हुआ था तो बारो की वजह से यहां लगा देंगे नेगेटिव। ठीक है, यहां पर 3 छोटा है 7 बड़ा है, यहां से इमेजिनरी 1 बारो करेंगे वो 10 बन जाएगा, 10 और 3 13 में से 7 जब हम निकालेंगे यहां रह जाएगा 7, और ये मैं अगर कोई गड़बड़ कर रहा हूं तो आप देख लीजिएगा, ये माइनस आ जाएगा। 8 में से 8 जब हम निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा 0। अब आ जाते हैं बाइनरी नंबर में, 0 में से 0 निकाला, जवाब आ गया 0। अब यहां 0 में से जब मैंने 1 निकालना है तो 1 यहां से बारो करूंगा, तो यहां पर 10 ऐड होता था, यहां 2 ऐड हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और क्योंकि मैंने यहां पर से बारो किया था तो इससे लगा दूंगा नेगेटिव। 1 में से 0 गया 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो जवाब 0 आ जाएगा। सिंपल ये प्रिंसिपल है। अब लेकिन ये माइनस हम नॉर्मल नहीं लिखते बाइनरी में, माइनस की जगह हम यहां पर 1 लिख देते हैं। कंप्यूटर में जब बाइनरी फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को शो किया जाता है तो क्या तरीका अडॉप्ट किया जाता है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में डिसाइडेड होता है कि नंबर 4 बिट का होगा, 8 बिट का होगा, या 16 या 32।
तो मैं अपनी आसानी के लिए अज्यूम करता हूँ कि हम 4 बिट में नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर 4 बिट पर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट होते हैं, लेकिन टेक्निक सिर्फ यही होती है, यही तरीकाकार होता है बड़े ऊपर। लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि ये तरीका, फॉर एग्जाम्पल हमारे कंप्यूटर में 4 बिट्स यूज होती है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अज्यूम कर लेते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का पॉइंट आया तो तय किया गया कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये शो करेगी कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर यहां पर 0 होगा इसका मतलब है वैल्यू जो यहां पर दी गई है वो पॉजिटिव है, और अगर यहां 1 होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव गिनी जाएगी। इसे कहा गया ये साइन है, और इसको कह दिया या मैग्नीट्यूड या वैल्यू है। इसे कहा गया साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम, जिसमें बाइनरी नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस सूरत में इस टेक्निक के साथ मैं 7 पॉजिटिव से लेकर 7 नेगेटिव तक का नंबर रिप्रेजेंट कर सकूंगा, ठीक है। लेकिन फिर इस पे एक मॉडिफिकेशन हुई। क्या मॉडिफिकेशन हुई? कहा यह गया कि पॉजिटिव नंबर को तो आप इसी साइन मैग्नीट्यूड तरीके से करेंगे, यानी कि जो जब यहां 0 होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन जब आपने नेगेटिव नंबर शो करना होगा फिर उसे जरा मॉडिफाइड वे के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैंने 4 रिप्रेजेंट करना था पॉजिटिव में, तो इस टेक्निक में मैं लिखूंगा 0 कि पॉजिटिव है, और 4 को रिप्रेजेंट कर दूंगा 1 0, और 0 से ये मेरा पॉजिटिव 4 रिप्रेजेंट हो गया। और -4 रिप्रेजेंट करना था तो मैं लिखूंगा -4, इसे माइनस, और यहां पर माइनस मीन 1 0 0, ये -4 को रिप्रेजेंट करने लग गया, ठीक है। लेकिन इसको अब चेंज किया गया कि पॉजिटिव नंबर है वो इसी तरह से शो होंगे। जब नेगेटिव नंबर होगा तो कहा गया कि आप इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि उसका पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 0 0, ठीक है। स्टेप याद रखें, अब ये भूलना नहीं चाहिए, ये बड़ी तेजी से गुजर जाएगा। मैं -4 को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं जैसे कंप्यूटर अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर करते हैं। ये लिखेंगे, इसके बाद जहां पर 0 है उसे 1 से चेंज कर देंगे और 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे, इसे इन्वर्ट कर देंगे। 0 को 1 बना दें, 1 को 0, 1 और 1। एक स्टेप हो गया। दूसरा हो गया, अब ये जो जवाब आया है इसके अंदर 1 ऐड कर दें। बाइनरी में 1 और 1 0, 1 कैरी इधर चला गया, 1 और 1 0, 1 कैरी इधर चला गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा अब -4। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, ये क्यों हमने किया कि फर्ज करें आपसे कहा जाए कि 4 में से 4 को माइनस कर दें, यानी कि 4 -4। अगर मैं करना चाहूं डेसिमल तरीके से 4 लिखा हो, इसमें से -4 को लेना हो तो जवाब 0 आ जाएगा। +4 और -4 अगर ऐड होंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। अब देखें, ये शो कर रहा था पॉजिटिव को 0 1 0 0, और ये शो कर रहा है -4 को। इसे यहां पर लिखें। नॉर्मल तो हमने बाइनरी में कहा था हम इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन जब आपने नेगेटिव नंबर को इस फॉर्म के अंदर शो किया होगा तो फिर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा से इन नंबर को ऐड कर दें। कैसे? देखें, 0 0 0 0 जमा 1 1 0, 1 कैरी 1 1 0, 1 कैरी आया। जो 4 बिट से ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा 4 बिट का सिस्टम था, उसे डिस्कार्ड कर दे। जवाब क्या आया? 0 0। ये तरीका, ये जो हमने यूज किया, इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि अगर हम अपने पॉजिटिव नंबर को इस तरह से शो करें कंप्यूटर में और नेगेटिव नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो हमें सब्ट्रैक्शन का सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में, एडिशन के जरिए ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। और इस टेक्निक को, ये जो मैंने यहां पर टेक्निक यूज की, इसको कहा जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट याद रखना है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? पॉजिटिव नंबर को एज इट इज शो करेंगे, उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 रखेंगे और बाकी में मैग्नीट्यूड शो कर देंगे पॉजिटिव नंबर्स के लिए। नेगेटिव नंबर के लिए
उस नंबर का पहले पॉजिटिव बनाएंगे, वही जो बनता है, फिर उसकी तमाम जीरो को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे। जो जवाब आए उसमें 1 को ऐड कर दें और यहां पर एक्स्ट्रा बिट आ रही है उसे डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि सिस्टम 4 बिट का है। 8 बिट का होगा तो 9th आएगी, उसे छोड़ देंगे। 16 बिट का है, 17th बिट आएगी, उसे डिस्कार्ड कर देंगे। इस फॉर्म के अंदर जब नंबर रिप्रेजेंट होगा, आपके कंप्यूटर नेगेटिव नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि आपने एडिशन तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगी नंबर्स की, और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को डील करेंगे या सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे तो आपको दोबारा से एडिशन का सर्किट यूज होके आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। उसकी अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग आप समझते होंगे। कंप्यूटर ने उसे जस्ट लाइक एडिशन कर देना है और रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल वही आएगा जो आपने बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करनी थी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का सर्किट बनाना पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव बनेगा, कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। तो एडिशन के जरिए ही अब मैं एडिशन कर सकता हूं सर्किट के जरिए, और एडिशन के सर्किट के जरिए ही मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। ये अब आपके ज़हन में रहना चाहिए और कभी भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं। और इसका फायदा यह है कि प्लस का ऑपरेशन और नेगेटिव का ऑपरेशन हमेशा एडिशन के जरिए ही परफॉर्म हो जाता है। अब तक हमने देखा कि क्वांटिटीज को हम कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं और बाइनरी नंबर किस तरह से बनता है ये भी हमने देख लिया। कंप्यूटर में इसके अलावा भी कई कोड्स आए, वो डायरेक्ट कंप्यूटर्स में यूज कम होते थे, ज्यादातर वो ऑटोमेशन या कंट्रोल सिस्टम में यूज होते थे, जिसमें से एक कोड जो पॉपुलर हुआ वो ग्रे कोड कहलाता है। इसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ इसमें यह होता है कि दो कंसेक्टिव जो इसकी वैल्यूज होती हैं, जैसे 0 0 0, उसके बाद 0 0 0 1 आता है, और उसके बाद हम जाएं 0 0 1 0 आ जाता है, फिर 0 0 1 1 आता है और 0 1 0 0। ये मैंने नॉर्मल फॉर्म में लिखा। इसमें याद करें या नोट करें कि यहां से यहां मैं जब चेंज कर रहा हूं, 1 पे जा रहा हूं, एक बिट चेंज हो रही है। यहां से जब मैं इधर गया तो ये 0 1 बन गया और 1 0 बन गया, यानी कि 2 बिट चेंज हुई। ग्रे कोड ने कहा कि आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनानी है कि दो कंसेक्टिव वैल्यूज के दरमियान सिर्फ एक वक्त में एक बिट चेंज हो रही हो। यानी उसने कहा कि आप इस तरह से बनाएंगे, अगर मैं 2 बिट की फॉर्म में चलूं, 0 0 होगी पहले वैल्यू, 0 1 होगी, इन दोनों के दरमियान कितनी बिट चेंज हुई? एक। नेक्स्ट जो मैं वैल्यू बनाऊंगा उसे मैं बनाऊंगा 1 1। इसमें क्या होगा, यहां पर सिर्फ एक बिट चेंज हुई। एक जितनी कम बिट चेंज होंगी एक वक्त में, उतना कम एरर का डर होगा जब हम ट्रांसमिशन वगैरह कर रहे होंगे। और इससे अगली वैल्यू क्या होगी कि इसको 1 रहने दूंगा, इसे 0 कर दूंगा। रिप्रेजेंट तो ये 4 वैल्यूज हो गई, लेकिन बाइनरी से इसकी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ हो गई। अगर ये होगी प्योर बाइनरी में और ये प्योर हो जाएगी ग्रे कोड में। और ग्रे कोड का क्या कहा गया कि एक वक्त में एक ट्रांजिशन जो हो रही हो उसमें एक बिट चेंज हो रही हो कंसेक्टिव वैल्यूज में, इसे ग्रे कोड कहा गया। इस तरह से मुख्तलिफ BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कहा गया। बाइनरी कोडेड डेसिमल ये था कि आपके पास 2 1 3 नंबर है, जैसे डेसिमल में 4 बाइनरी बिट के अंदर आप क्या रिप्रेजेंट कर देंगे 3 को, जैसे 1 1 0 0। फिर नेक्स्ट 4 बिट लेंगे, उसके अंदर अगले डिजिट को रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आप उठाएंगे 4 बिट लेंगे, उसके अंदर 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये बाइनरी कोडेड, ये बाइनरी है जिसने कोड कर दिया डेसिमल को, तो इसे कहा गया BCD। और इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना भी आसान था। बाइनरी की जो वैल्यू है 4 बिट की इधर लिखें, 4 बिट की इधर लिखें, 4 बिट की ये लिखें, नंबर कन्वर्ट हो गया BCD। ये डायरेक्टली कंप्यूटर में यूज नहीं होते और पर्पस में यूज होते हैं। ये भी आप एक आ जगह यूज देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रे कोड यहाँ यूज होता है। इसके अलावा अब ये हुआ कि टेक्स्ट डेटा भी हमारे पास होता है, ABC स्पेशल सिंबल, उसको किस तरह बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसे ASCII कोड कहा गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन्होंने कहा कि एक बाइट के अंदर
8 बिट्स के अंदर तमाम जो हमारे सिंबल ABC 1 2 3 उसके लिए बाइनरी वैल्यूज उन्होंने डिफाइन कर दी कि 1 को इस बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को इस बिट पैटर्न से करेंगे, 3 को इस बिट पैटर्न से। ये जो रिप्रेजेंटेशन थी ये समझिए टेक्स्ट फॉर्म में है, टेक्स्ट डेटा को डील करने के लिए। और ये जो बाइनरी नंबर हमने डील किए ये नंबर्स को डील करने के लिए है, कैलकुलेशन के लिए है। ये कैलकुलेशन के लिए नहीं, ये सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। आपके कीबोर्ड के ऊपर जितनी कीज होती हैं उसको इसके हिसाब से हमने बाइनरी वैल्यू दी होती है कि जब वो बटन दबता है तो आपका कीबोर्ड एक 8 बिट का पैटर्न बना के 0 0 1 1 1 0 0 0 जैसे 64 मेरा ख्याल है जिसको जो ए को शायद रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से रखा गया कि बाइनरी बिट पैटर्न बना दिया गया। वो आप नेट पर इसे सर्च करेंगे एसकी टेबल और उसको देखें तो वहां पर आपको हर कैरेक्टर के लिए 8 बिट का बाइनरी नंबर मिल जाएगा जो रिप्रेजेंट करता है किसी एक कैरेक्टर को, और ये टेक्स्ट डाटा के लिए यूज होता है, जबकि हमारी पिछली डिस्कशन जो थी वो बाइनरी डाटा के लिए थी। नंबर सिस्टम में इतनी डिस्कशन फिलहाल काफी है। अगर कहीं और हमें जरूरत पड़ी और डिस्कशन की तो हम वो इस वक्त देखेंगे। आपको फिलहाल बाइनरी नंबर सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कैसे बना लेते हैं हम, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। फिर डेसिमल से बाइनरी में नंबर कैसे कन्वर्ट होते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होते हैं। बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। कंप्यूटर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट को क्यों यूज किया जाता है नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब टूज कॉम्प्लीमेंट की सूरत में नंबर रिप्रेजेंट हो जाते हैं नेगेटिव नंबर, तो हमें सब्ट्रैक्शन के सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम दो नंबर्स जो टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में दिए गए हों उनको यूज करके अगर हम अपनी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे रिजल्ट सेम आते हैं और हमें सब्ट्रैक्शन के सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती। और कंप्यूटर में टेक्स्ट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसकी कोड यूज करते हैं। इसके अलावा एफसीडिक भी आ गया जो एनहांस्ड किस्म का है, ये 8 बिट में रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज को, वो 16 बिट यूज करता है, ज्यादा सिंबल रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके अलावा भी कंप्यूटर में कोड्स होते हैं, ग्रे कोड और बीसीडी किस तरह काम करते हैं वो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया, और जरूरत जब पड़ेगी हम उसको मजीद देख लेंगे।